उसमें है कि डिसेबिलिटी को ये दे रहे हैं, डिसेबिलिटी को ये दे रहे हैं। रबर लेना होता है ना, ये टूट जाता है तो स्लिप हो जाते हैं। ये भी 30 रुपये का देते हैं हमें बाज़ार में। तो इतनी सी चीज़ें भी हमें अगर मिल जाएँ तो वो भी बहुत मायने रखती हैं। उनको जो पेंशन मिल रही है उसके अलावा उनको 3-3 महीने की पेंशन एक्स्ट्रा दीजिए। जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं मिला। आप पूछिए, आपके पास ये फोड़ी चाहिए एक पेड़, वो नहीं मिलेगी आपको। किसी को व्हील चेयर चाहिए, वो नहीं मिलेगी आपको। ट्राईसाइकिल चाहिए, वो नहीं मिलेगा आपको। फार्म दे दो, जाओ, जब आएगा देंगे। मैंने देखा मैटाडोर वाले भी मैटाडोर नहीं रोकते हैं, ऑटो वाले बिठा लेते हैं। सर वो उनका चार्ज ज़्यादा है, वो तो बिठाएंगे, वो हाफ चार्ज नहीं लेते हमसे। बस वाले क्यों नहीं बिठा देंगे? उनको पता है इसने 10 रुपये देने हैं, जम्मू जाना है, वो नहीं बिठाएंगे। मैटाडोर वाले को पता है इसने 5 रुपये देने हैं, वो नहीं बिठाएंगे। लोग हमारे रेंगते हुए नजर आते हैं जैसे मेंढक चलता है, चल नहीं सकते वो। और उनको कोई कभी ट्राईसाइकिल की जरूरत होती है तो वो कैसे ऑफिस में पहुंचेंगे? पंच सरपंच हैं, MLA हैं, MP हैं, इनको चाहिए कि कैंप लगाएं, अवेयरनेस कैंप लगाएं। जो लोग रह गए हैं उनके फॉर्म भरें, जिनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना है उनके लिए फॉर्म भरें। लाखों रुपए दे देते हैं एक लीडर को, भाई बांटो जाके, भाई वोट लेने, हम लोगों के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, जो स्टोरी बताने जा रहा हूं, वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उसकी वजह है कि ये जो लोग जिनकी मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, इनके लिए यहाँ पर किसी तरह की भी सुविधाएं जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही हैं। कुछ हद तक दी जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए, या जिस तरह से अगर बाहर के राज्यों की हम बात करें, वहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था इन लोगों के लिए है, उस तरह की व्यवस्था जो है जम्मू में, उसको हम यूँ कह सकते हैं कि वो नामात्र के काबिल है। मैं जिनकी कहानी बता रहा हूँ ये दिव्यांग लोग हैं और इस वक्त मैं इंदिरा चौक में हूँ। इंदिरा चौक में एक व्यक्ति मुझे मिले जो आज एडमिनिस्ट्रेशन के किसी व्यक्ति से मिलने गए थे, वो उन्हीं से पूछेंगे। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर आपको सरकार दे रही है, तो उन्होंने जो बताया तो मैं ये सुनकर दंग रह गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हें मात्र 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। लेकिन ये दिव्यांग लोग, जब एक तो इनको ऑफिस तक पहुंचने के लिए किस तरह से, अगर इनको कहीं जाना है अपनी पेंशन लेने के लिए या बाकी चीज़ें लेने के लिए, किस तरह से पहुंचते हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। और कहीं सड़क पर जैसे ये गाड़ियां चल रही हैं और अगर मैटाडोर आ जाए, और मैटाडोर वाले भी इनको रोकते नहीं हैं, ऑटो वाले भी इन्हें बिठाने से कतराते हैं और तो ज़्यादा पैसे मांगेंगे कि आप ज़्यादा पैसे दो। पैसे अगर गवर्नमेंट इनको दे नहीं रही तो फिर ये ज़्यादा पैसे, कम पैसे ये कहाँ से देंगे? लेकिन इसके ऊपर जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है। वो ये काम नहीं कर रहा है कि इन लोगों के लिए इनकी व्यवस्था जो है अच्छे से व्यवस्था कर सके। छोटा सा भी पैकेज इन लोगों को दे दिया जाए तो हमें लगता है कि इन लोगों की ज़िंदगी जो है वो हरी भरी हो सकती है। दिव्यांग लोग अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कम से कम जो रजिस्टर्ड हैं वो 1.5 से 2 लाख के करीब संख्या होगी। लेकिन जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं उनकी अगर हम संख्या देखें तो हमें लगता है कि वो बहुत सारे लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो 3, 3.5 या 4 लाख तक संख्या हो सकती है। इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे एक दिव्यांग व्यक्ति से जो आज मुलाकात भी करके आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के किसी व्यक्ति से। वो उन्हीं से जानेंगे, क्योंकि हम नहीं कहना चाहते, वो खुद ही बताएंगे कि वो किससे मिलकर आए हैं, क्या क्या उनके इश्यूज़ है, कैसे वो वहाँ तक पहुँचे, किस तरह की व्यवस्था है उनके लिए। ये सारी विषयों पर चर्चा उन्हीं से। हमारे साथ ये एक व्यक्ति हैं। सर आप अपना नाम बताएंगे? मैं सुशील शर्मा, चेयरमैन ऑल J&K डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन अखनूर। अच्छा, आप चेयरमैन हैं। आज आप किससे, पहले तो ये बताएं, आप मिलकर किस एडमिनिस्ट्रेशन के व्यक्ति से मिलकर आए? जी, आज हमारी मीटिंग थी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर सुमिता सेठी से। अच्छा। तो हमारे साथ 2 NGO के लोग और भी थे, तो उनसे बातचीत हुई हमारी। अच्छा रिस्पांस दिया उन्होंने और यकीन दिलाया कि आपके जो पेंडिंग मसले पड़े हुए हैं उन पे हम गौर करें। क्या क्या
क्या क्या पेंडिंग मसले हैं आपके, ज़रा आप हमें विस्तार से बताएंगे ताकि ये लोग भी जान सकें, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग हैं वो भी जान सकें कि आखिर मसले हैं क्या क्या और क्या क्या सुविधाएं सरकार, सेंटर सरकार देती है और जम्मू कश्मीर में क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं। देखिए, पहली बात तो ये थी कि हमारे यहाँ सीआरसी सेंटर नहीं है, जिसके लिए हमारी बहुत जद्दोजहद चल रही है। उसमें हमारे जितने भी डिसेबल सेक्टर के लोग हैं ना, उनको वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट ये सामान उनको मुहैया कराया जाता है। और वो सीआरसी सेंटर जम्मू के लिए आया था, बट वो श्रीनगर चला गया। अच्छा। पिछले 2-4 साल 10 साल से जब भी सब वहाँ बना हुआ है वेमेना सेंटर में, यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि ग्रोटा रोड पे आपको पता है वो क्या गांव पड़ता है, वहाँ पे उन्होंने 26 कनाल जगह जो सैंक्शन की है हमारे सीआरसी सेंटर के लिए। मगर बाद में उस पर ऑब्जेक्शन लगा दी कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं है, इतनी डिसेबल पर्सन वहाँ नहीं पहुँच सकता है। अच्छा। उसको कैंसिल कर दिया। आज फिर हमने बात की मैम से, दूसरे एनजीओ के लोग भी थे, उमेश शर्मा जी थे मेरे साथ, रोशन बान जी थे, उन्होंने भी उनको कहा कि ये हमारा जो ओल्ड यूनिवर्सिटी कैंपस है वो खाली पड़ा है, आप वहाँ भी बना सकते हैं। जहाँ वुमेन पॉलिटेक्निकल कॉलेज जहाँ था पहले मेडिकल कॉलेज के सामने, वो खाली पड़ा है, वहाँ भी बना सकते हैं आप। कम से कम शुरू तो कीजिए, जगह जब सैंक्शन होगी फिर देखेंगे, शुरू तो कीजिए उसको। लोगों को इतनी परेशानी होती है। सर अब मैं आपको बताऊँ, ये हमने एक रबर लेना होता है ना, ये टूट जाता है तो स्लिप हो जाते हैं, ये भी 30 रुपये का देते हैं हमें बाज़ार में। तो इतनी सी चीज़ें भी हमें अगर मिल जाएँ तो वो भी बहुत मायने रखती हैं। अगर किसी की स्टिक टूट जाती है उसको मिल जाए। ये गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं देती? सर देती, गवर्नमेंट कुछ नहीं देती है। हम अपने बिहेव पे कैंप ऑर्गेनाइज करवाते हैं। आज तक मैंने कम से कम भी 200 प्लस जो ट्राईसाइकिल लोगों को डोनेट करवाए हैं, इतने ही हमने व्हील चेयर प्रोवाइड करवाए हैं। और ये बैसाखियाँ जो है कम से कम 500 पेयर हमने आज तक लोगों को दी हैं कैंप लगा के। ये कौन को सामाजिक सेवा, सामाजिक संगठन है जो आपको ये पैसा देते हैं? अलिम्को कंपनी है, अलिम्को जयपुर से है। वो टाइम टू टाइम जहाँ असेसमेंट कैंप लगाती है, जिसमें उनको पता है कि हम स्टेक होल्डर हैं, हमें उनको बुलाते हैं हमें कि सुशील जी ऐसे हमने कैंप लगाना है, आप जो बेनिफिशरी हैं उनको ले आइए। तो फिर हम बेनिफिशरी को लेके जाते हैं। जो हेयरिंग एड वाले होते हैं उनको वो मशीनें प्रोवाइड करवाते हैं। मैंने आज तक 2006 से काम कर रहा हूँ मैं। आज तक हमने कम से कम भी 1000 प्लस जो है डिसेबल जो हेयरिंग एड के लोग हैं उनको ये मशीनें प्रोवाइड करवा दी। आपने प्रोवाइड करवाई हैं, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर आप जाइए सोशल वेलफेयर दफ्तर साथ में अम्फला में है, वहाँ पूछिए आपके पास ये फोड़ी चाहिए एक फेयर, वो नहीं मिलेगी आपको। किसी को व्हील चेयर चाहिए वो नहीं मिलेगी आपको। ट्राईसाइकिल चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको। फार्म दे दो जाओ, जब आएगा देंगे। कब आएगा? कब से फार्म भरे हुए हैं आपने? कब? देखिए जब भी आप जाओगे वो कहीं फार्म दे जाओ, आने का तो कोई नाम ही नहीं है ना। फार्म जमा करवाते रहो आप। कोई सुविधा नहीं, खाली ऐसे ही घुमा रहे हैं। कागजों में है कि डिसेबिलिटी को ये दे रहे हैं, डिसेबिलिटी को ये दे रहे हैं। अभी आप पिछले दिनों की बात देखिए, मार्च महीने में माननीय मोदी जी ने अनाउंस किया था कि जहाँ भी डिसेबल पर्सन हैं, क्योंकि ड्यूटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, वो उनको जो पेंशन मिल रही है उसके अलावा उनको 3-3 महीने की पेंशन एक्स्ट्रा दीजिए। जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं मिला, जबकि यूपी सरकार ने वो 3 महीने की दे के जुलाई अगस्त सितंबर की भी दे दी, 6 महीने की दे दी उनको। मगर जहाँ पे वही 1000 मिला है। हाँ, अभी डायरेक्टर से बात हुई, वो कह रही हैं हमें ये आया था नोटिस में कि उनको एडवांस डालो जो उनकी पेंशन मिल रही है। तो उनको ये नहीं आया था कि वो उनको 3-3 महीने की एक्स्ट्रा दे दो 1000 रुपया की इनका गुजारा बसर हो चुके कोरोना टाइम में। वो कुछ आप एक तो हमने देखा आप थोड़ा चल लेते हैं, बिल्कुल। कुछ ऐसे भी बहुत सारे ऐसे भी दिव्यांग होंगे जो नहीं चल सकते, जिनकी मतलब वो कैसे ऑफिस तक पहुँचे? फील्ड में हम जाते हैं जब, तो लोग हमारे रेंगते हुए नजर आते हैं, जैसे मेंढक चलता है, चल नहीं सकते वो। और उनको कोई कभी ट्राईसाइकिल की जरूरत होती है तो वो कैसे ऑफिस में पहुंचेंगे? वो फिर आप जैसे से मिलके हमारे साथ लिंक करवाते हैं, उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेते हैं। जब भी हमारा कैंप ऑर्गेनाइज होता है, अगर आदमी नहीं भी पहुंच सकता है हम उसको तब भी वो प्रोवाइड करवा देते हैं, क्योंकि वो नहीं आया यार। क्या क्या मुसीबतें आती, जैसे मतलब आप घर से आ रहे हैं, हमने देखा मेटाडोर वाले भी मेटाडोर नहीं रोकते हैं, ऑटो वाले बिठा लेते हैं। सर वो उनका चार्ज ज़्यादा है, वो तो बिठाएंगे, वो हाफ चार्ज नहीं लेते हमसे। बस वाले क्यों नहीं बिठाते? उनको पता है इसने 10 रुपये देने हैं, जम्मू जाना है, वो नहीं बिठाएंगे। मेटाडोर वाले को पता है इसने 5 रुपये देने हैं, वो नहीं बिठाएंगे। उनको हाफ चार्ज अगर नहीं लेते हाफ चार्ज तो हम दूसरी तरह आ जाते हैं, फिर वो उनसे लड़ाई बन जाती है। क्या फ़ायदा उसका? इसलिए वो रोकते ही नहीं है हमारे लोगों को। देखो आप कहीं, मैं तो एक स्टिक पे चलता हूँ, कुछ लोग बाकर पे चलते हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं बिठाते। जो लोग रेंगते हुए चलते हैं उनको कौन उठा के, वो कंडक्टर होता है उनको कौन उठा के चढ़ाएगा, कौन उतारेगा? तो घर वाले सपोर्ट करते हैं? सर सही मायने में पूछिए तो जो हमारे डिसेबिलिटी सेक्टर है ना, उसमें घर वाले भी हमें इग्नोर करते हैं।
मैंने पिछले दिनों भी एक इंटरव्यू में कहा था कि जब तक हमारे घर वाले हमें साथ नहीं रखेंगे तब तक हमें बाहर वाले कितना साथ रखेंगे। देखिए कोई शादी होती है, घर वाले सभी चले जाते हैं तैयार होकर, शैम्पू वैम्पू लगा के सब कुछ चले जाए, वो डिसेबल पर्सन घर में रहता है, तू कैसे जाएगा, तू कैसे गाड़ी में बैठेगा, तू यहीं पर रह, हम तेरे लिए जहाँ भी ले आएंगे। देखो उसके दिल में क्या क्या बीतेगी, उसका भी कुछ दिल है, उसकी भी दिमाग है, भाई क्या करेंगे, चल नहीं सकता है। यही वजह है ना। ऊपर से गवर्नमेंट ने हमें बिल्कुल जीरो पे रखा हुआ है, यानी कि आप स्टेट गवर्नमेंट की छोड़िए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी डिसेबिलिटी सेक्टर को जीरो पे रखा हुआ है। अच्छा, सेंटर सरकार भी कोई ऐसी स्कीम नहीं दे रही है? सर सिर्फ कागजों में आएगी। अभी कितनी पेंशन, आपको पेंशन मिल रही है कोई? देखिए 1000 रुपये पेंशन मिलती है महीने। सबको मिलती है? सबको। वो भी कैसे मिलती है, वो भी कैसे मिलती है मैं बताऊँ आपको। 2014 में हमारी एनजीओ ने केस दायर किया था, PIL लगाई थी कोर्ट में, हाई कोर्ट में। पहले उसकी हमें मिलती थी 200 रुपया और डिसेबिलिटी को मिलती थी 400 रुपया, ओल्ड एज विडोज को 200 रुपया, हमें 400। वो भी धक्के मार मार के, ऐसे कापियाँ हमारी लेनी मैंने फेंक दी, नहीं आइए जाओ। इंसल्ट होती थी कि आदमी कहीं से टूर चल के आएगा तो वो कैसे उसको फील करेगा। फिर हमने केस लड़ा, 2 साल केस चलता रहा हमारा। उसके बाद माननीय चीफ जस्टिस थे N. पाल बसंत कुमार, उन्होंने 2016 में 16 मार्च 2016 में डिसीजन दे दिया हमारे फेवर में कि इन सबको 1000 रुपये पेंशन मुहैया कराई जाए। तभी से जब से वो ऑर्डर हुआ, फिर वो ओल्ड एज विडो भी आ गए बीच में और डिसेबल पर्सन भी आ गए। अभी 6 लाख प्लस उनको जो है 1000 रुपये पेंशन मिल रही है। ये पिछले दिनों आपने देखा होगा 3 लाख प्लस जो है पेंडिंग पड़ी हुई थी काफ़ी देर से, पेंशन लोगों की 6 साल हो गए थे, नहीं आ रही थी। वो भी अभी जो गवर्नर आए अपने माननीय मुर्मू जी, इन्होंने थोड़ा हलचल की तो वो थोड़ी हम लोगों को मिलनी है। अदरवाइज कुछ नहीं है, बस वही एक अभी बात हुई है डायरेक्टर साहब से, उन्होंने कहा कि 1000 रुपये मिल रहा है आपको। हमने 3000 के लिए लिख के भेजा हुआ है, 3 बार लिख के भेजे सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी देखो कि अगर डायरेक्टर एक लिख के भेजती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूटी एक ही अभी, कोई स्टेट के कानून तो नहीं है यहाँ, मगर फिर भी वो इग्नोर कर देते हैं। छोड़ो यार, क्या इनको क्या करना है, इनको छोड़ो, इग्नोर करो, ये तो किसी काम के भी नहीं, मतलब किसी लेवल में ही नहीं है हम। घर वाले, एक बात बताओ, घर वाले खाना वगैरह दे देते? हाँ वो तो देंगे। देखो अभी आप देखो नया कानून आया है कि डिसेबल पर्सन को AAY का राशन कार्ड इशू होगा, जो भी होगा वो, उसकी बात हमारी चल रही है। जोगेलानंद जी हैं डिप्टी चीफ, वहाँ चल रही है, उनसे बात हुई थी, वो कहते हैं आप अपना डाटा दो हमें सारा। भाई हम डाटा कहाँ से देंगे, सोशल वेलफेयर से ले लो कितने डिसेबल पर्सन है, CM ऑफिस से ले लो कितने डिसेबल पर्सन है। चलो देखो हमारे राशन कार्ड पे हमारा नाम लिखा है, मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाएंगे, राशन कार्ड की फोटो कॉपी लगाएंगे, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा सुशील कुमार उसमें है, सुशील कुमार का सर्टिफिकेट लगा, उसको बना दो यही भाई। उसमें ये बेनिफिट होगा हमें जब लागू हो जाएगा, जब मिलेंगे कार्ड हमें, कि अगर जिस घर का 1% भी डिसेबिलिटी होगा उसका अलग राशन कार्ड बनेगा तो उसको 35 किलो राशन मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? 90 रुपीज़ का, तो वो उसको बेनिफिट है कि चलो राशन उसके घर में आ जाएगा खाने के लिए। बाकी घर वाले भी वो नहीं करते हैं, इतना इग्नोर नहीं करते हैं, मगर फिर भी वही बात आ गई ना कि जो मलाई खा ली तो बचा हुआ दे दिया, चलो भाई आप भी पेट भर लो। वो भी किस लिए, कि कई जगह मैंने देखा है किस लिए देते हैं कि 1000 रुपये पेंशन आ रही है। अगर कोई बुढ़िया घर में है उसको खाना इसलिए दे रहा है घर का लड़का बेटा उसका कि उसकी 1000 रुपये पेंशन आ रही है, इसलिए सोचने वाली बात। 1000 के? हाँ ऐसे नहीं, ऐसे कितने ऐसे लोग होंगे जो अनरजिस्टर्ड हैं, जो अभी रजिस्टर ही नहीं हुए, जा जिनको कोई पूछने ही नहीं गया, वो तो ऑफिस पहुंचेंगे नहीं तो पूछने तो। देखिए इसमें ज़्यादा कसूर मैं मानता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे हैं ना, पंच सरपंच हैं, MLAs हैं, MPs हैं, इनको चाहिए कि कैंप लगाएं, अवेयरनेस कैंप लगाएं, जो लोग रह गए हैं उनके फॉर्म भरें, जिनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना है उनके लिए फार्म भरें। कितने लोग होंगे अभी जिनका फॉर्म ही नहीं? देखो हमारे डिसेबिलिटी सेक्टर में ही ले लो आप, 2 लाख प्लस होंगे रजिस्टर्ड हैं जो, पहले तो 1,76,000 थे, वो बढ़ गए होंगे। वो इतने ही आप लगा लो जो लिस्टेड ही नहीं है अभी, जिनके अभी डिसेबिलिटी नहीं बने हैं, जहाँ जिनको पता। मैं पिछले दिनों कैंप लगा था जहाँ मेडिकल कॉलेज के सामने है ना सनाए, वहाँ डोडा से लोग आए थे, गुलाबगढ़ से आए थे, मोहम्मदन कम्युनिटी के थे, बुजुर्ग थे, क्या लेने ट्राईसाइकिल जंबील थे, सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ लोग उनको अवेयर नहीं करते हैं, उनके सर्टिफिकेट नहीं बनवाते। अगर सर्टिफिकेट बने, वोट नहीं डालते हो आप? वोट डालते हैं, वोट डालने का हक भी हमें 2011 के बाद मिला है। नहीं वो तो मिला है, मतलब वोट ये लोग, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आप वोट डालते हैं तो कुछ तो आके देंगे आपको कि आप हमें वोट दें। वैसे तो लोगों को उल्टी सीधी चीज़ें करवाने के लिए ये राजनीतिक लोग क्या क्या करते हैं, उनके लिए करते हैं ना, लाखों रुपए दे देते हैं एक लीडर को, भाई बांटो जाके, भाई वोट लेने, हम लोगों के लिए नहीं है अभी। हाँ पढ़ाई करवाते हैं आपको? पढ़ाई देखिए आप, अभी ये स्कूल जहाँ पे पिछले दिनों हमने सुना था कि
गवर्नमेंट ने सभी स्कूलों में हमारे लोगों के लिए अलग टीचर रखते हैं, मगर कुछ नहीं हुआ। अभी बात हो रही है डायरेक्टर साहब से, वो कह रहे हमने शुरू किया था मुहिम एक, मगर वो कैंसिल हो गई क्योंकि पीडीपी की गवर्नमेंट थी। मैं वो मुफ्ती कहती है जी स्टेट का कानून लागू करेंगे, हम सेंटर का नहीं करेंगे, वो सेंटर का था। अभी बात आ रही है कि अभी आप देखिए शहीदी चौक में एक स्कूल है डफर डम का, वो चल रहा है। वो भी बात कर रहे थे वहाँ रोशन मान जी के, अभी ये जो एसएसपी के फार्म लगे हैं 4th क्लास के, उसमें डफर डम बच्चों ने भी फार्म भरे हैं, जो मेंटली टायर्ड है उन्होंने भरे हैं। अभी अगले महीने उनका पेपर है, ये दूसरा जो कहते हैं फरवरी होता है जो, उसमें कटिंग मार्क है, वो कैसे करेंगे? उसकी बात में हमारे साथ हुई, उन पर कुछ छूट की जाए कि वो कटिंग, अभी जो बहरा आदमी है वो क्या करेगा? गलत हो जाएगा, कटिंग मार्क हो जाएगी, वो तो फेल हो जाएगा। या जो मेंटली आएगा तो वो फेल हो जाएगा। उसके लिए भी हमने उनकी बात की है, वो कहते ठीक है हम बात करते हैं वर्मा जी से, संजीव वर्मा जी से, तो कुछ उसका हल निकालते हैं। देखिए आज आगे बात वहीं आती है कि सुन लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि डायरेक्टर साहब ने हमारी बात नहीं सुनी, जहाँ संजीव वर्मा के पास जाएंगे नहीं सुनेंगे, सुनते हैं, सुनने के बाद इग्नोर। देखो इनकी पेश ही नहीं चलती है। मेरे पास बैठे थे मेरे साथ उमेश शर्मा जी गए थे, उन्होंने कोई 50 ईमेल डाली हैं सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट दिल्ली में। वहाँ पे वो उनके कोई 4 ऑफिसर अपने खास थे, वो उनको बोल देते हैं शर्मा जी आप जितनी मर्जी डालो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा। आपके सेक्टर में यहाँ पे सभी ने आंखें बंद कर रखी हैं। आप हिसाब लगा लो, जो खुद ऑफिसर कह रहे हैं उनको कि आप जितनी मर्जी ईमेल डालिए, पीएम को डालिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डालिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डालिए, जिसको मर्जी डालिए, मगर यहाँ सुनवाई नहीं होगी। आप तो आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं हम किस जैसे जीन में जी रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जिन लोगों से फ़ायदा है, एक बात तो हमें समझ नहीं आती कि जिन लोगों से फ़ायदा है, या करप्शन इसी को शायद कहते हैं कि अगर आप पैसा देंगे, लेन देन करेंगे, तो हो सकता है आपकी चीज़ें जो है उसकी व्यवस्था के लिए शायद ज़ोर लगाएं और ऊपर तक आवाज़ पहुंचाई जाए। लेकिन अगर फ़ायदा ही नहीं है, ये जो लोग हैं दिव्यांग लोग, इन लोगों से हमें नहीं लगता कि इन लोगों को कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके पास तो पैसे भी नहीं होते हैं। 206 लागू हो गए, मैं रोकता हूँ आपको, 206 कानून लागू हो गए जब ड्यूटी बनी कि भाई 206 कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के लागू हो गए, स्टेट के टूट गए। हमारा राइट विद पर्सन विद डिसेबिलिटी कमीशन जो एक्ट जो है 2016 का इम्प्लीमेंट हो रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो आज तक जहाँ नहीं लागू हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उसमें आपको बताऊँ मैं कि अभी तक हमारी 7 कैटेगरी चल रही है, उसमें जो पुराना है 1998 का, उसमें क्या ऑर्थोपेडिकली हेयरिंग एड हो गए, मेंटली रिटार्ड हो गए, या जो भी है 7 कैटेगरी। वो जो नया एक्ट है उसमें 21 हैं। थैलीसीमिया है, हीमोफोलिया है, कैंसर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, एसिड पेशेंट है, बोना, सभी हैं उसमें, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं। और सरकार बार बार कहती है हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। यार कर चुके हैं तो उसका नोटिफिकेशन नहीं निकालिए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा तब तक इम्प्लीमेंट कैसे हो गया? और जब हम पूछते हैं कि ये 206 कानून लागू हुए, इनमें है, हाँ जी इनमें आपका हो गया, मगर हो कहाँ गया है? सिर्फ कागजों में, ग्राउंड पे नहीं है। ग्राउंड पे हो तो पता चले ना हमें कि आपका कोई भाई है, सज्जन है, जिसको दिल में सुराख है, उसकी डिसेबिलिटी बनवानी है। अगर वो उसमें लिखा होगा तो वो बनवाएगा ना, अगर नहीं इम्प्लीमेंट होगा तो कैसे बनवाएगा वो? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या क्या डिमांड्स लेकर आज आप जो डायरेक्टर हैं वेलफेयर की उनसे मिले, क्या वो सारी एक बार फिर से आप लास्ट में बता दें? देखिए हमारे साथ वो हमारे सीनियर थे उमेश शर्मा जी, वो पेरेंट्स डिसेबिलिटी के काम करते हैं, और रोशन बान जी थे। और हमारी यही मुख्य मांगें थी, एक तो आरपीडी राइट पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट उसको लागू किया जाए, नोटिफिकेशन निकाला जाए, सीआरसी सेंटर को जहां शुरू किया जाए, और एनडीपीएक्स एक एक्ट है उसमें मेंटली लोगों के लिए 10 नियम हैं, 10 फैसिलिटियाँ हैं, मगर वो जहाँ नहीं है उसको लागू किया जाए। और चौथा नंबर हमने उनको पेंशन के लिए बोला कि पेंशन जो है, जो आज की डेट में मैडम को बोला हमने कि मैडम जी जो आज की डेट में 1000 मिल रही है वो भी हमारी एनजीओ की देन है, जाइए सुप्रीम हाई कोर्ट से कागज निकाल के देख लीजिए। और आप कह रही हैं, वो कह रही है कि 3000 रुपये के लिए हमने लिख के भेजा है 3 बार। वो कोरोना की वजह से डिले हो रहा है या क्या है, जहाँ उधर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, वो हमें कोई पता नहीं है, ना ही मैडम बता सकती है। चलो शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ओके। एक बात तो इन लोगों से बात करने से हमें समझ आई कि कोई भी व्यक्ति, बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए आते हैं, लेकिन इनकी हेल्प करने के लिए शायद ही लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इनकी हेल्प नहीं करती होंगी, वो करती होंगी, लेकिन सरकार को जो काम करना चाहिए इन लोगों के लिए, वो सरकार करती हुई नहीं दिखती है, और ना ही इनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाया जाता है। उसका कारण एक इनकी बातचीत से समझ आया कि शायद फ़ायदा लोगों को नहीं है, इसलिए कोई बातचीत नहीं है।
तो इनकी जो डिमांड्स हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर सरकार नहीं सुनेगी, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, तो इन लोगों का कैसे गुजारा होगा। ये कितने लोग हैं, कितने परेशान हैं, कैसे दफ्तरों तक, ऑफिसों तक ये लोग पहुंचते होंगे, आप सोचें। और इन लोगों के लिए भी ज़रूर हम तो सरकार से कहेंगे कि ज़रूर और जल्द से जल्द काम करे, ताकि इन लोगों को जो दिक्कतें, परेशानियां आ रही हैं वो ना आए। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।